इस समय हम तुगलकाबाद लोको शेड में हैं और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ख़ास तरीके के इंजन हैं। ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इनके नाम ख़ास हैं। ये इंजन है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई का जब हम नाम लेते हैं तो तमाम लोगों को याद आ जाता है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किस तरीके की लड़ाई हुई थी। 1858 में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया था, ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और ढिंढोरी की रानी थी। ये मध्य प्रदेश की जगह है, अब इस जगह का नाम रामगढ़ है। तो इन वीरांगनाओं को याद करने के लिए इंजन का नाम रखा गया है। और ये इंजन आप देख सकते हैं, इसको ख़ास तरीके से कलर किया गया है और यहाँ पर इस इंजन के ऊपर लिखा भी गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि भारत की लौह वीरांगनाओं को समर्पित, यानी भारत की ऐसी महिला क्रांतिकारी, ऐसी लड़ाका महिलाएं जिन्होंने अंग्रेज़ों को चने चबवा दिए थे लोहे के। तो लोहे की जो बात करते हैं, भारत की लौह वीरांगनाओं को समर्पित। और ये इंजन WDP-4D है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक ख़ास मकसद से ये किया गया है क्योंकि आज़ादी का 75वां साल है। ऐसे में भारतीय रेलवे की एक अहम कोशिश है। यहाँ पर हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं चिराग श्रीवास्तव जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। ADME हैं जो डीजल लोको शेड में। सर, यहाँ पर न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। ये इंजन खास क्यों है? जी, ये जो इंजन है और इस तरह के जो हमने समस्त 11 इंजन टोटल तैयार किए हैं, वो भारत के 75वें स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये देश को एक श्रद्धांजलि है इन वीरांगनाओं को, जो भारतीय रेल की तरफ से है। अच्छा, ये जैसे रानी अवंतीबाई हो गई, इसी तरीके से हमने सुना है रानी झलकारी बाई, या और कितने इस तरीके के इंजन आप लोगों ने नाम रखे हैं? ये टोटल 11 इंजन हैं, जिनमें रानी अवंतीबाई पहला इंजन था, रानी अहिल्याबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, झलकारी बाई, इस तरह से टोटल कुल 11 इंजन इस तरह के नाम पे हैं, जो हमारी महिला वीरांगनाओं को समर्पित हैं। ये तो महिला वीरांगनाओं को समर्पित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तरीके की कलर स्कीम है। ये कलर स्कीम देखिए, एक अलग तरीके की कलर स्कीम है और इसी तरीके की कलर स्कीम सारे के सारे इंजनों पर है। तो ये जो कलर स्कीम आपने चुनी, ये एक अलग पहचान देने के लिए? ये हमारे लोकोमोटिव वैसे पेंटिंग को ड्यू होते ही हैं समय समय पे, तो इस बार पेंटिंग के लिए हमने एक नया कलर स्कीम खुद से डिवाइस किया कि कुछ अलग रंग इनको दें ताकि इनकी एक अपनी पहचान बने। इंजन को जब आप एक नाम देते हैं तो उसका एक कैरेक्टर बनता है, तो अब ये हम इनको इस नाम से जानते हैं इन इंजनों को, और एक नया रंग देकर हमने इनको एक नया, मतलब भारतीय रेल में एक नया रंग दिया है डीजल लोकोमोटिव। तो डीजल लोकोमोटिव को जब कोई देखता है तो उसको लगता है कि और चमकदार होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन आपने एकदम लुक एंड फील ही बदल दिया। हाँ, वो बस एक शेड की इमेज की बात है। जैसे अगर कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंटर करती है तो यात्री सबसे पहले उसका इंजन देखते हैं, उस पर शेड का नाम लिखा होता है। अगर वो इंजन गंदा हो या जंग लगा हुआ हो, पेंटेड ना हो, तो एक शेड की इमेज की बात है, वो ब्रांडिंग अच्छी नहीं लगती, फिर वो भारतीय रेल की इमेज बन जाती है उस तरह की। कि डीजल लोकोमोटिव जनरली इमेज ही रहती है कि गंदे दिखते हैं, पुराने होते हैं। तो हमने इसको, इस इमेज को सही करने के लिए और एक नया लुक दिया हमारे इंजनों को, और इस पर नए तरह का पेंट कराया है। और एक मैसेज हम जो रेलवे के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं कि इन वीरांगनाओं को मतलब जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पहुँचे कि इनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, वो हम रेलवे के थ्रू पब्लिक में ये मासेज को बताना चाहते हैं। तो रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे कहीं ना कहीं मासेज को छूता है, जनता के दिल को छूती है रेलवे। और जब ये इंजन ये मैसेज लेकर देश भर में चलते हैं तो कहीं ना कहीं सबके बीच में जाता है कि रानी अवंतीबाई कौन थी। अगला इंजन अगर हम आपको दिखाएंगे वो रानी झलकारी बाई हैं। दूसरे की बात करेंगे तो रानी चेन्नम्मा हैं। इस तरीके के इंजन यहाँ पर लगे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे कौन कौन से इंजन हैं। अगर हम उसकी बात करें तो इनका देखिए लुक एंड फील बदल गया है और ख़ास तरीके का डिज़ाइन किया गया है। तुगलकाबाद डीजल लोको शेड ने जो ये काम किया है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चल रहा है। ये देखिए झलकारी बाई, झलकारी बाई को हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की हम कह सकते हैं फेवरेट थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात है उनकी सलाहकार थी। और 1857 की जंग में कहीं जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो हम कह सकते हैं उन्होंने करारा जवाब दिया था अंग्रेज़ों को। और यहाँ पर हम बात करेंगे ईश्वर जी से, उनसे पूछेंगे सर ये इंजन जो है, हम जिस तरीके से नाम आपने दिए हैं, तो एक तो इसके बारे में बताइए झलकारी बाई का क्या कंट्रीब्यूशन था? देखो, झलकारी बाई जो थी वो महारानी लक्ष्मीबाई की सेनापति थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। खैर इनका नाम इतिहास में ज़्यादा नहीं आ पाया, लेकिन इनका बलिदान बहुत बड़ा रहा है।
उन्होंने जो इतिहास में खो गई थी वीरांगनाएं, उनको दोबारा से जागृत किया है और इंजन का नाम दिया उनको। और करीब जितने भी यहाँ 4 इंजन खड़े हैं, सबके अलग अलग नाम हैं और वीरांगनाओं के ऊपर नाम दिए गए हैं। ईश्वर जी, एक और चीज़ बताइए, जब ये इंजन जिनको आप दिखा रहे हैं, इनका जो कलर होता है, एक तो फैक्ट्री से निकल के जब आते हैं उस तरीके का कलर दिया जाता है, दोबारा जब आप ये कलर देते हो तो उस पर उस फैक्ट्री को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होता है कि अरे हमारा रंग ही बदल दिया? नहीं नहीं नहीं, ये जब बन के आते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, तैयार होकर आते हैं, तो हमारी साइड को अलॉट कर दिए जाते हैं। हो सकता है और किसी साइड को भी अलॉट होते हों, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो अपने अनुसार इसका कलर देते हैं। तो ईश्वर जी, बड़ा आपको ढेर सारा धन्यवाद कि आप ये जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ आगे दूसरे इंजनों की बात करें, ये तो झलकारी बाई की बात हो गई, और अगला इंजन हम देखते हैं कौन सा खड़ा है, क्योंकि यहाँ इंजन ये बुलवाए गए हैं, क्योंकि ये इंजन ट्रैक पर देश के अलग अलग जगहों पर चलते हुए ये इंजन है। और ख़ास बात ये है, जब इसके साथ में गाड़ी लगी होती है, कोई ट्रेन कोई खींच रहे होते हैं, तो लोगों के बीच में सीधा सीधा मैसेज जाता है। इन वीरांगनाओं के नाम पूरे देश भर में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन लोगों को शायद कम मालूम है, और लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाना, वो भी आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रानी चेन्नम्मा के नाम पर यहाँ पर ये इंजन है, और इस इंजन को देखिए किस खूबसूरती से सजाया गया है। ये अपने आप में अलग लग रहा है, और नाम जब लिख दिया गया रानी चेन्नम्मा, तो इंजन अपने आप ताकतवर लगने लगता है। और जिस तरीके से अब इस इंजन की अगर हम बात करें तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस का बना हुआ ये इंजन है। और इसी तरीके से एक पीछे इंजन हम देखते हैं, उसका नाम क्या है, तो अलग अलग वीरांगनाओं के नाम पर हैं। 11 वीरांगनाओं के नाम पर इंजनों के नाम रखे गए हैं। जो एक पीछे इंजन खड़ा है, हम उसको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर ख़ास तरीके का पेंट लगाया गया है, और ये सारे के सारे इंजन हम कह सकते हैं डीजल इंजन है। और डीजल इंजन के अंदर भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके की अंदर सजावट रहती है। और यहाँ देखिए उदा देवी, और इस वीरांगना का जब हम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ झंडा जो है उठाया था, भारत की वीरांगना। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है, भारत की वीरांगना उदा देवी। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि लोगों के बीच में महिला वीरांगनाओं का नाम पहुँचाने का काम ये इंजन कर रहे हैं। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।